डियर स्टूडेंट्स, आज फिर से एक बार वही हुआ है जिसका आप सबको और मुझे भी डर था। सीबीएसई ने आज भी 12th क्लास की डेट शीट अनाउंस नहीं की है। सीबीएसई ने बहुत पहले ये डिक्लेयर कर दिया था कि 1 जून तक या उससे पहले भी हम 12th क्लास की डेट शीट फाइनली अनाउंस कर देंगे। और आज की डेट का 1 जून का हर एक बच्चे को, पेरेंट्स को और टीचर्स को बेसब्री से इंतजार था। 1 जून की डेट आ चुकी है, लेकिन डेट शीट कहीं दिखाई नहीं दे रही है और ऐसा भी नहीं लग रहा है कि सीबीएसई आज ये डेट शीट अनाउंस कर पाएगा। एक लेटेस्ट न्यूज़ ये भी है कि हमारे शिक्षा मंत्री जी आरपी निशंक जी कोविड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से एम्स में भर्ती हो चुके हैं। सबसे पहले तो मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं कि वो जल्दी से जल्दी फास्ट रिकवरी कर लें, जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हो जाएं। मेरी बेस्ट विशेस उनके साथ हैं। लेकिन शिक्षा मंत्रालय में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में सिर्फ आरपी निशंक जी नहीं हैं, वहाँ पे और भी बहुत सारे ऑफिसर्स हैं। अगर डेट शीट फाइनली बन चुकी है, अगर प्लानिंग फाइनली हो चुकी है, तो डेट शीट अनाउंस की जा सकती है, क्योंकि ये लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। हर एक बच्चा, हर एक पेरेंट्स, हर एक टीचर इस डेट शीट का कई दिनों से रात दिन इंतजार कर रहा है। बच्चों की कंडीशन खराब हो रही है, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। जब आपको ये पता ही ना हो कि आपकी मंजिल कहाँ है, तो आपकी परिस्थिति क्या होगी, आपकी स्थिति क्या होगी। किसी बच्चे को ये मालूम ही नहीं है कि क्या फाइनल एग्जाम होंगे भी या नहीं होंगे, और अगर होंगे भी तो किस मोड पे होंगे। अगर एकदम से सीबीएसई आके कुछ दिनों के गैप में डेट शीट दे देता है और सपोज उसने पैटर्न भी चेंज कर दिया कि एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, तो बच्चों को उसके लिए प्रिपरेशन का टाइम चाहिए। तो बच्चे इस परिस्थिति में क्या करें? क्या वो तैयारी करें या ना करें? तैयारी करें तो किस मोड पे करें? वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के लिए करें, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए करें, एमसीक्यूज के लिए करें? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे उस चौराहे पे आके खड़े हो चुके हैं जहां उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। किस तरफ जाना है, कोई रास्ता नहीं है, कोई डेट शीट नहीं है, ना तो कोई उम्मीद है कि वो कब तक आएगी। इन परिस्थितियों में पूरे देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर डेट नहीं हो रही है तो फाइनली एक अनाउंसमेंट किया जा सकता है, जिससे बच्चों को कम से कम ये तो पता चले कि आज की डेट पे डेट शीट नहीं आने वाली है। कम से कम ये अनाउंसमेंट तो किया जा सकता है। पर सीबीएसई का जो बिहेवियर है, उससे वो अपनी रिलायबिलिटी खोता जा रहा है। सीबीएसई रिलायबल नहीं रह गया किसी भी तरह से। सीबीएसई अगर फाइनली कोई अनाउंसमेंट करता भी है या कोई डेट देता भी है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई पेरेंट्स या कोई बच्चे या कोई टीचर उस पर जल्दी से बिलीव करने वाला है। इतना बड़ा नेशनल बोर्ड इस तरह का मजाक कर रहा है, ये चीज़ बिल्कुल समझ के परे है। तो बच्चों, फाइनली न्यूज़ यही है कि आज डेट शीट आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, और फ्यूचर में कब आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। पेपर होंगे या नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। पहले तो ये डिसाइड हो चुका था, पहले जो मीटिंग हुई थी उसको देख के तो ये लग रहा था कि पेपर होंगे ही होंगे हर हालत में। लेकिन अब जो सीबीएसई जिस तरह का मजाक कर रहा है, उन स्थितियों में लग नहीं रहा है कि पेपर होंगे भी कि नहीं होंगे। तो इन स्थितियों में बच्चे के लिए ये समझ पाना कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका है। तो मेरी तो सीबीएसई से यही अपील है कि प्लीज़ आप बच्चों के भविष्य का ध्यान में रखते हुए और उनकी जो मेंटल कंडीशन है इस समय, उनके परिवार की जो मेंटल कंडीशन है, उसको ध्यान में रखते हुए जल्दी से जल्दी आप अपना डिसीजन सामने रखिए। अगर आपको पेपर कराने हैं तो भी, और पेपर नहीं कराने हैं तो भी, जिससे एटलीस्ट बच्चे को ये पता तो चले कि मुझे करना क्या है। इन परिस्थितियों में जबकि डेट शीट नहीं है, ना तो कोई सर्टेनिटी है कि डेट कब से कब तक की होगी, कितने दिनों में डेट शीट आएगी, कितने दिनों में नहीं आएगी, पेपर होंगे या नहीं होंगे, तो बच्चे के लिए प्रिपरेशन कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट है। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि मेरे अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जिनकी कंडीशन बहुत अच्छी थी मार्च अप्रैल में, उनकी कंडीशन उस स्थिति से कम होती जा रही है। वो 1 बार 2 बार 3 बार रिवीजन कर चुके हैं। अब कितनी बार रिवीजन करेंगे और कब तक करेंगे? क्या पेपर सितंबर में होंगे, अक्टूबर में होंगे, जुलाई में होंगे, कब होंगे, कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो इस परिस्थिति में अपने आप को संभाल पाना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो बच्चों से तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर डेट शीट नहीं भी आती है अभी कुछ दिनों तक, तब भी आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखो, ना सिर्फ 12th क्लास के लिए बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। और जिनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं बैठना है, वो भी अगर
सिलेबस लगातार पढ़ते रहेंगे तो हायर क्लासेस में ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट आप पढ़ के जा रहे हो वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होगा। और नॉलेज कभी भी बेकार नहीं होता है, जितना भी आप सीखते हो वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको यूज़फुल रहता है। तो आप CBSE की जब डेट शीट आनी होगी तब आ जाएगी, वो आपको फाइनल अनाउंसमेंट पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले आप अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए लगातार प्रिपरेशन जारी रखो। हाँ, CBSE बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक आप नहीं कर सकते क्योंकि पैटर्न अभी डिक्लेयर नहीं है कि पेपर 1.5 घंटे का होगा या 3 घंटे का होगा, तो उस लेवल पे आप नहीं कर सकते। पर आप अपने चैप्टर्स को रीड कर सकते हो, आप NCERT क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, आप अपने बेस को स्ट्रांग बना सकते हो, आप अपने डाउट्स अपने टीचर से क्लियर कर सकते हो। तो आप अपने लेवल पे अपनी प्रिपरेशन जारी रखो, जिससे पेपर कभी भी हो तो आपका परफॉर्मेंस उसमें अच्छा हो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों जो आपको हायर एजुकेशंस में भी काम में आए। तो फाइनली बच्चों, न्यूज़ यही है कि आज डेट शीट आने की संभावना बहुत कम है। डेट शीट फ्यूचर में अनाउंस होगी, कब होगी वो आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।